Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English PS. Here in this class, you are going to learn advanced sentence structure that we commonly use in our daily life. For instance, ऐसे फ़िक्रे हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं, जैसा कि खाना खाओगे, पानी पियोगे, कुछ और लोगे, चाय पियोगे या पिज़्ज़ा खाओगे। इस तरह के फ़िक्रों के लिए अंग्रेज़ी का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ इस तरह का है। वुड यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। वुड यू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। खाना खाओगे, वुड यू ईट फूड, वुड यू ईट फूड, ये ऑफर है। पानी पियोगे, पानी पियोगे, वुड यू ड्रिंक वाटर, वुड यू ड्रिंक वाटर। क्या लोगे, व्हाट वुड यू टेक, क्या लोगे, व्हाट वुड यू टेक। पिज़्ज़ा लोगे, वुड यू टेक पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा लोगे, वुड यू टेक पिज़्ज़ा। चाय पियोगे, वुड यू टेक टी, चाय पियोगे, वुड यू टेक टी। ये सारा किस्मत का खेल है, यानी जो कुछ होता है ये किस्मत की वजह से होता है। हम अपने डेली लाइफ में इस तरह बोलते या सुनते हैं, या ये सारा यहाँ आने का खेल है, यानी जो कुछ होता है वो यहाँ आने की वजह से होता है, या ये सारा मेहनत का खेल है, यानी हम जो कुछ पाते हैं या लोग जो कुछ पाते हैं वो मेहनत की वजह से पाते हैं, मेहनत का खेल होता है। ये सारा सीखने का खेल है, यानी ये सीखने का खेल है। ये सारा खेल उसे बताने का है, यानी ये सब कुछ उसे बताने की वजह से हो रहा है। ये सारा खेल, इसके लिए अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ इस तरह का है। अगर ऑब्जेक्ट नाउन हो तो फिर इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट, इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऐसे फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर, ये छोटा सा स्ट्रक्चर इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई मुफीद है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये सारा खेल पैसों का है, ये सारा खेल पैसों का है। इट्स ऑल अबाउट मनी, यानी जो कुछ होता है ये पैसों की वजह से होता है। सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल मेहनत का है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। यह बात नाउन की हो रही है, सो इसलिए हम नाउन को लास्ट में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक। सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक। सारा खेल लालच का है, इट्स ऑल अबाउट ग्रीड, इट्स ऑल अबाउट ग्रीड। सारा खेल मोबाइल का है, इट्स ऑल अबाउट मोबाइल। और अगर बात एक्शन की हो रही हो तो फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, और अगर बात एक्शन की हो रही है तो फिर स्ट्रक्चर यू होगा। इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सारा खेल सीखने का है, यहाँ सीखना ये अब वर्ब है तो ये इस तरह होगा, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। सारा खेल सीखने का है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। सारा खेल वहाँ जाने का है, इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। सारा खेल जाने का है,
इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। सारा खेल खाना खाने का है। इट्स ऑल अबाउट हैविंग फूड। इट्स ऑल अबाउट हैविंग फूड। तो क्या हुआ, एक कप और पियो। तो क्या हुआ, मैं कल इसे खरीदूंगा। तो क्या हुआ, एक आवर खा लो। तो क्या हुआ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। तो क्या हुआ, एक घंटा और काम कर लो। इस तरह के फ़िक्रे हम अपने डेली लाइफ में सुनते और बोलते हैं। इस तरह के फ़िक्रों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है। सो व्हाट प्लस सेंटेंस। So what plus sentence. Let's see with the help of example. तो क्या हुआ, एक कप और पियो। So what, take one more cup. इस तरह के फिक्रे हम अपनी डेली लाइफ में सुनते या बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक कप और पियो। So what, take one more cup. तो क्या हुआ, मैं इसे कल खरीदूंगा। So what, I will buy it tomorrow. So what, I will buy it tomorrow. तो क्या हुआ, एक और खा लो। So what, eat one more. So what, eat one more. ये इम्पेरेटिव फिक्रा है और ये वर्ब से स्टार्ट। तो क्या हुआ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। तो क्या हुआ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। सो वट, स्टे फॉर अ वाइल। सो वट, स्टे फॉर अ वाइल। तो क्या हुआ, एक घंटा और काम कर लो। सो वट, वर्क वन मोर आवर। सो वट, वर्क वन मोर आवर। ये भी इम्पेरेटिव फिक्रा है और इम्पेरेटिव सेंटेंस ये वर्ब से शुरू होते हैं। ये था आज का हमारा स्ट्रक्चर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश PS सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मानना, थैंक्स।